पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज भी हम साहिब औलाद हो गए। अगर आप लॉ स्टूडेंट या प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तो इस तरह के जुमले आपने अक्सर व बेशतर सुनने होंगे। या अगर फंक्शन ऑफ लॉयर की बात की जाए तो ये ज़रूर सुना होगा कि वकील का काम सच को झूठ और झूठ को सच करना है या कब्ज़ा करना है। तो मियाँ साहब के साथ आज सोचा बात करेंगे क्या इसके अलावा भी कोई वकील के फंक्शन हो सकते हैं या नहीं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, सफ़ेद को काला और काले को सफ़ेद करने के अलावा वकील के कोई फंक्शंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं, और ये सफ़ेद और काला, काला और सफ़ेद का मुझे तो नहीं पता, लेकिन बिल्कुल फंक्शंस होते हैं। विशाल जी, एक बुक मेरे हाथ लगी, द आर्ट ऑफ अ लॉयर। उसमें डिफरेंट जजेस के, चीफ जस्टिस के और बड़े बड़े लॉयर्स के ना स्पीचेस, लेटर्स वगैरह पब्लिश हुए थे। वहाँ पे मुझे एक स्पीच मिली, या आप रादर आई वुड से कि जी कोई एड्रेस मिला, आर्थर टी वंडरबिल्ट। ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी। और उसने बताया कि 5 फंक्शंस ऑफ अ लॉयर, और इन फैक्ट ही फ्रेज्ड इट इन सच अ वे दैट 5 फंक्शंस ऑफ द ग्रेट लॉयर्स। और जब मैंने उसको पढ़ा वन बाय वन तो आई रियलाइज टू दैट फैक्ट कि वाकई ही वो इज सो राइट, क्योंकि मेनी ऑफ द लॉयर्स हु डोंट इन्विजन दोज 5 फंक्शंस, either they end up dying as a mediocre lawyer or someone who is not well respected, well recognized. Had they done these or adopted these 5 functions, they would have been recognized all over the world. So I felt it necessary for your audience to go through that book as well. Also this video to understand what he says when it comes to 5 functions of a lawyer. The number one, and the most interesting one, is wise counseling. That when the client comes in front of you, he is in a state of mind, he is in a state of affairs, his rights are compromised, he is in a problem. So at that time, instead of putting yourself onto him, you have to listen and counsel that client as well. Because that gives an opportunity that he opens himself. So wise counseling, बहुत, मैं आपको एक एग्जांपल दूं। मेरे पास पिछले दिनों एक क्लाइंट आया मुजफ्फरगढ़ से, उसका कोई पेंशन का मैटर था, कोई रेट पिटिशन फाइल होनी थी। अच्छा, वो आके ना स्ट्रगल कर रहा है मेरे साथ उर्दू में बात करते हुए, और वो स्विच कर रहा है कोड बार बार सराइकी। तो मैंने उसे कहा, सही मेरी गाल सुनो, तुसा मेरे नाल सराइकी बोल गिंदे हो कि नहीं? तुसा सराइकी गाल करो, मैं समझ गिनसा। नाउ आई एम नॉट अ सराइकी, बट आई वॉज स्टडीड इन समवेयर इन मुजफ्फरगढ़, और मुझे उसकी एक्वेंटेंस थी। इसी तरह अगर मैं सिंध में रहा हूँ, सिंध में पढ़ा हूँ, तो मुझे सिंधी का इंप्रेशन मौजूद है मुझे। मीनिंग देयर बाय कि उसको कंफर्टेबल करके यू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू दैट पर्सन टू ओपन हिज प्रॉब्लम। बिकॉज उस वक्त वो ये नहीं सुनना चाह रहा कि आप क्या करेंगे, वो ये बताना चाह रहा है हुआ क्या, और उसके बाद आपने उसकी काउंसलिंग करनी है कि अगर हम ये करेंगे जो तुम चाह रहे हो, उसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, वेयर एज अगर हम ये करें तो उसका हमें ये फायदा हो सकता है। सो काउंसलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एनी लॉयर। मेजॉरिटी ऑफ, यानी हमारे पास मक्खी पे मक्खी मार के जी लो जी 302 दी बेल आ गई है, फर्दर इंक्वायरी दा केस बनाओ, पिटिशन ड्राफ्ट की और फाइल कर दी। नो, दैट शुडंट बी लाइक दैट। सो यू हैव टू गिव अगर आपको नजर आ रहा है, फॉर इंस्टेंस इस कमरे में मर्डर हुआ, 2 आई विटनेसेस हैं, आपने मर्डर किया, मेरा 2 आई विटनेसेस ने बंदा फट्टर पूरा कर दिया, सिंगल एक्यूज्ड है, मल्टीपल फायर शॉट्स मारे हुए हैं। अब एक बेवकूफ वकील ही होगा जो उसको एडवाइस करेगा कि जी आप इसकी बेल वगैरह फाइल करें, रादर ही शुड बी फोकसिंग ऑन ट्रायल और ये वो। सो इस वजह से एक अच्छे लॉयर की या ग्रेट लॉयर का सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि वो एक वाइज काउंसलर होता है। एक अच्छे या ग्रेट लॉयर का दूसरा सबसे बड़ा फंक्शन होता है कि वो स्किल्ड लॉयर होता है। यानी हम लोग एडवोकेसी पे बहुत बात करते हैं और मैंने बहुत सारी वीडियोस एडवोकेसी पे भी की हुई हैं, लेकिन स्किल्ड लॉयर का मतलब यह है
कि आपकी ये कैपेसिटी, बिकॉज यू आर इंट्रेंच्ड इनटू अ प्राइवेट प्रैक्टिस, यू आर नॉट वर्किंग इन अ प्रोसिक्यूशन जहां पे आपने सिर्फ प्रोसिक्यूशन ही करनी है, आपके अपनी स्किल को रिफाइन करना है कि मैं प्रोसिक्यूशन भी कर सकूं, मैं डिफेंस भी कर सकूं, मैं दीवानी दावा भी दायर कर सकूं, मैं डिफेंडेंट की तरफ से भी कर सकूं, मैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस भी कर सकूं, मैं स्पेशल प्रैक्टिसेस भी कर सकूं जिसमें टैक्सेशन आ जाती है। अच्छा, बहुत सारे लोग यहां पे जरूर ये कहेंगे कि जी आपको अपनी एक नीश मार्केट पकड़ के चलना चाहिए, और बात सही भी है कि आपको नीश पकड़नी चाहिए, लेकिन आपकी स्किल डेवलपमेंट के अंदर जितने ज्यादा डिफरेंट होराइजन्स होते हैं, जितने ज्यादा डिफरेंट वास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, दे अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टू योर नीश मार्केट एज वेल। यानी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर आपने बड़े बड़े लॉयर्स को सुप्रीम कोर्ट हाई खाओ, वो केस से ज्यादा फलसफे पे बात कर रहे हैं, वो लिटरेचर पे बात कर रहे हैं, वो जूरिस्प्रूडेंस पे बात कर रहे हैं, ठीक है, वो लॉर्ड डेनिंग के लेटर्स पे बात कर रहे हैं, लॉर्ड हॉफमैन की जजमेंट्स पे बात कर रहे हैं। So meaning thereby, if they focus themselves to the extent of a particular legislation or particular law, तो वो horizon नहीं खुलता जितना आपकी diverse और multifarious रीडिंग से और एक्सपोजर से मिलता है। तो आपने अपने आप को हमेशा प्रेजेंट करना है एज अ स्किल्ड अटर्नी, और अपनी स्किल के ऊपर ये, और ये एक ऐसी चीज है स्किल की जब आप बात करेंगे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरा हम्बल सा एक्सपीरियंस ये कहता है यू डाई लर्निंग, ठीक है ना, ये आपको कब्र की लहद तक जो है आप सीखते रहते हैं, आपकी स्किल रिफाइन रहती है, ये करते रहते हैं, उसको आप कंटिन्यूसली डेवलप करते रहते हैं। सो ये नहीं हो सकता कि आपने समझा कि जी मैं विशाल साहब बहुत अच्छा ट्रायल करने लग गए हैं तो मेरे से अच्छा ट्रायल किसी को नहीं। समटाइम्स आपसे यंग लॉयर जो है वो बहुत अच्छा तरीके से तैयारी से कर, सो मीनिंग देयर बाय आपने अपनी स्किल को रिफाइन करते हुए चले जाना। मैं यहाँ पे ना जब फंक्शंस की बात कर रहा हूँ ना, तो जो ऑर्थर टी वैंडरबिल्ट हैं वो ये कहते हैं The decision in every great case is likely to be written with the life blood of some lawyer. Advocacy is not the gift of gods. In its trial and appellate aspects, it involves several distinct arts, each of which must be studied and mastered. So, आप ये देखो कि हम लोग एप्लेट स्टेज पे आके पका पकाया फल जो है ना वो खाने की कोशिश कर रहे हैं। या कोई भी आप अच्छा डिसीजन देख लो विशाल, उसके अंदर लाजमुन मलजूम है किसी अच्छे वकील का कंट्रीब्यूशन, चाहे वो प्रोसिक्यूशन से हो चाहे वो डिफेंस से हो, तभी जाके एक खूबसूरत वेल निटेड जजमेंट निकलती है। सो इस वजह से स्किल ऑफ अ लॉयर इज नॉट that is required from a lawyer. In fact, it is expected that lawyer possess this function. This is a function of a lawyer. अच्छा, इसी के ऊपर वैंडरबिल्ट कहते हैं कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और टू सम एक्सटेंट हम लोग उसके अदना से दाई भी हैं, द थर्ड फंक्शन ऑफ अ लॉयर इज ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोफेशन। ही कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द प्रोफेशन। कैसे? कहते हैं इस तरह नहीं होना चाहिए कि जी आप यू आर सो इंट्रेंच टू द इंटरेस्ट ऑफ योर प्राइवेट क्लाइंट्स दैट फॉर यू लॉ शेल ओनली बी लाइक अ मैकेनिकल रूल्स विच यू कैन मोल्ड, विच यू कैन ट्विस्ट फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट्स। यू शुड प्ले योर रोल एज कंट्रीब्यूशन टू द प्रोफेशन एज वेल। बहुत सारे आप इधर देखो कि बड़े बड़े काबिल वकील हुए हैं, बड़े बड़े नाम हुए हैं, across jurisdiction देख लो, लेकिन when it comes to contributing back to the knowledge, you won't find anything. They are so involved in their private practice, private litigation. So वो ये कहते हैं कि इसके मुकाबले पे जो दुनिया के अंदर वेल रिकग्नाइज्ड नाम है उनको देखो, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन की हुई है प्रोफेशन के अंदर। यानी वो उन्होंने लॉयर्स को ट्रेन करना, फिर उसके बाद आर्टिकल्स लिखने, फिर उसके बाद क्या कहते हैं लीगल एजुकेशन के ऊपर काम करना। जस्ट इमेजिन, मैं आपको एक बात बताऊं, ये पोर्शन जो है ना मैंने अपनी वो एक खास वीडियो के लिए रखा हुआ है। व्हाट वी गेट आउट ऑफ दिस, व्हाट वी आर डूइंग एट दिस 11:30 नाइट टाइम, व्हाट वी गेट आउट ऑफ इट, व्हाई? It's a way back, giving back to the community. Since we have a limited resources, you can't cater everyone. Yes. And I must confess to this fact, I know nothing about law.
I make these videos, I make, do different trainings for my own development, because my law, my practice gets refined when I talk the intellectuals like you. There are so many people writing different, comments under that उस एक बात से आगे बात निकलती भी चली जाती है. सो एक आपको जरूर कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए. और मैं पहली वीडियो में भी एक दफा कह चुका हूं कि 2 लोग जिनसे मैं आई एम हाईली इन्फ्लुएंस दैट इट परसुएडेड मी, दैट इज अहमद कयूम एंड कानूनदान. उन्होंने जितना काम लीगल एजुकेशन पे किया किसी ने नहीं किया. हमारे यहाँ अक्सर नीचे कमेंट्स आते हैं कि जी सर आपके व्यूज नहीं है, आपकी इतनी वो ग्रास वो नहीं है, आपकी जिसे कहते हैं ना वो मैसिव आपकी ऑडियंस नहीं है. और ये मेरा अक्सर उन लोगों को जवाब ये होता है कि मेरी इस वीडियो से, मेरे इस नॉलेज शेयरिंग से अगर एक बंदे को भी फायदा हो जाता है ना, मेरी उस वीडियो के पैसे भी पूरे हो गए. मैंने जो टाइम लगाया उसके ऊपर, उसको बनाने के लिए, उसको रिसर्च करने के लिए, वो भी पैदा हो गए. और सबसे बड़ी बात, जरूरी नहीं है कि आपको मॉनेटरी इन रिटर्न चाहिए होता है. खुदा वाहिद शायद है इस बात पे हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी इंटरेस्ट के इस काम को करना, वो कंट्रीब्यूशन ऐसे बनता है कि मैं अभी भावलपुर एक केस में गया हुआ था. तो एक मियाँ बीवी, यंग मियाँ बीवी, दोनों प्रैक्टिसिंग लॉयर्स भावलपुर बार के अंदर. तो उन्होंने मुझे कहा जी सर हमने देखा है कि आपने सुबह आना है भावलपुर, तो वी वुड रियली लाइक टू मीट यू. मैं कहा 100 मिला. छोटा सा काम था वो करके, तो उनकी मुझे कॉल, अभी मैंने उन्हें कॉल नहीं की, मेरे जाने से पहले कोर्ट में बैठे हुए, बड़े शौक से अपने दफ्तर में लेके गए. और उसकी वाइफ, शी ब्रॉट द होम कुक्ड ब्रेकफास्ट फॉर मी. और यानी इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है. आपको इज्जत, ऑनर मिलता है. और व्हाट आई एम गिविंग टू देम, आई एम डूइंग नथिंग. यू, मी, आवर टीम इज जस्ट कंट्रीब्यूटिंग बैक टू द नॉलेज. कुछ लोग किताब लिख के करते हैं, कुछ लोग ये इस तरह की एजुकेशन वगैरह की बात करके करते हैं. सो बेसिकली व्हाट Vanderbilt was of the view कि आपने प्रोफेशन को कंट्रीब्यूट लाजमी करना है. The fourth and the most important one is upholding the constitution and rule of law. A great lawyer, his function is that उसका constitutionalism, उसका rule of law is never compromised, come what may. Come what may. हालात जैसे भी हों, वो हमेशा बात करेगा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की, अपहोल्डिंग रूल ऑफ लॉ, फॉलोइंग रूल ऑफ लॉ, गोइंग फॉरवर्ड ऑन अ रूल ऑफ लॉ. उसका वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता कभी भी. आप बहुत बड़े बड़े नाम देख लें, आपके पास एग्जाम्पल जस्टिस मुनीर की भी है, आपके पास कोरस्पॉन्डिंगली बहुत सारी और एग्जाम्पल्स भी हैं. द ग्रेट नेम्स ऑफ दिस प्रोफेशन, इफ यू गो टू द इंडिया यू विल फाइंड ग्रेट नेम्स. इफ यू कम टू पाकिस्तान, बिकॉज उनके एक फंक्शन जो उनका सबसे बड़ा हुआ था, कम व्हाट मे, दे नेवर कॉम्प्रोमाइज दिस फंक्शन, दैट दे ऑलवेज एडवोकेटेड, प्रैक्टिस, परसुएडेड, आर्ग्यूड, discuss the constitutionalism and rule of law. The fifth and the last function according to Vanderbilt is that every great lawyer, well-established lawyer, well-recognized lawyer must answer to the call of public service if and when and wherever it is given to them. Because ये नहीं हो सकता that you making and minting hell amount of money in your private practice but you don't contribute back to the profession if some service is required of you. So every lawyer must answer the call to the public service as and when if it is required. So if cumulatively you look at these 5 functions, the skill of a lawyer, uske baad constitutionalism, answering to the public service and so on and so forth, that if you look at these cumulatively these 5 functions, you will end up becoming a great lawyer. सर ये 5 फंक्शंस तो जो आपने बताया कि बड़ा खूबसूरती से एक अच्छा लॉयर बन जाता है, बट हम इस चीज़ से भी बात या नज़र नहीं फेर सकते कि कुछ ब्लैक शीप्स भी आपके प्रोफेशन में पाई जाती हैं. तो डू यू फील कि यहाँ पे ट्रेनिंग का मसला आ रहा है, यहाँ पे आपकी उस्तादों की तरबियत का मसला आ रहा है, या अच्छे उस्ताद नहीं मिल पा रहे? क्यों ऐसा है कि हमारा प्रोफेशन सोसाइटी में इतना बदनाम है कि आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता, आपको किराए पे घर नहीं मिलता, आपको किराए पे कोई चीज़ नहीं देना पसंद करता, और अमूमन कुछ यंग लॉयर्स का मसला ये कहते हैं रिश्ता भी नहीं मिलता. तो इन प्रॉब्लम को किस तरह कैटर करें? यार वेंडरबिल्ट इस चीज़ को एड्रेस करता है इसी स्पीच के अंदर. वो ये कहता है कि अनफॉर्चुनेटली ये वो ऐसे फंक्शंस हैं जिसके ऊपर
लॉ स्कूल्स में किसी किस्म की कोई फोकस नहीं है, हाँ, किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग नहीं है। विशाल, आई एम टेलिंग यू एंड आई डोंट टेक अ शाय इन सेइंग दैट आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। मजाल है कि आज तक किसी ने ये बात की, और बड़े बड़े नामों ने पढ़ाया है उन्होंने। मजाल है कि इस बारे में बात की। लॉ स्कूल के अंदर सारा फोकस ही होता है 10-10 सवाल याद करो, हेडिंग्स याद करो। अनफॉर्चुनेटली सिस्टम उस किस्म का है। यस, जब से प्राइवेट सेक्टर के कुछ इंस्टीट्यूशंस आए हैं, उन्होंने इन चीजों पे काम किया है। एंड आई डोंट टेक अ शाय इन सेइंग, आपके पास लम्स का शेख अहमद हसन लॉ स्कूल है, आपके पास ये कनेड कॉलेज का लॉ स्कूल है। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और इन चीजों पे काम करते हैं। बट इन चीजों का करिकुलम के अंदर होना भी बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंटली, हमारी जो पंजाब बार काउंसिल ने जो बीवीसी का मैकेनिज्म निकाला है, वो बहुत इन चीजों के ऊपर कर रहा है। बट अगेन, ये एक ऐसी चीज है जो कि बहुत रीसेंट पास की डेवलपमेंट है। इट विल टेक अ बिग टाइम टू कंप्लीटली ओवरटर्न इट। सो जो क्वालिटी अटर्नीज हैं, वो बदकिस्मती से सब स्टैंडर्ड थर्ड ग्रेड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज से आके वो जब कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो आपका प्रोफेशन अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज होता है। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ हमारी रिस्पेक्टिव बार काउंसिल्स भी फेल हो रही हैं इंश्योर करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज्म के एक मैकेनिकल वे में चीज़ें चलनी चाहिए ना? जब हम उन्हें वोट देते हैं, वो आते हैं, तो कुछ इस तरह का काम करना चाहिए। अगर हम अहमद कयूम साहब की बात करें, ही इज़ डूइंग वंडरफुल जॉब, बट अगर उनको निकाल दें तो क्या सिस्टम पीछे रहता है कि जो इसको लेके आगे चलेगा? यार, ये आई टोटली एग्री जो आप बात कर रहे हो, बट अहमद के अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत रोल प्ले किया है इस पूरे के पूरे, क्योंकि अहमद साहब ड्राइव इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंजाब बार। जी, had it not, there is no पंजाब बार, तो you can't do anything। बट उसने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी किया। बट उसकी आपको मैं इंपैक्ट ये बताऊं कि पंजाब बार के स्ट्रिक्ट होने से अब आपको बहुत सारी बार काउंसिल्स के अंदर बीवीसी रन होता हुआ लाहौर से ज्यादा बेहतर अच्छे तरीके से रन होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अल्टीमेटली देखो ना, हमारा इस प्रोफेशन में जो कमाई का जरिया है, उसकी स्किल के ऊपर काम करना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो उस वजह से जो है ना, वो बहुत सारी बार्स कर रही हैं और इंशाल्लाह बफजल खुदा इट विल बी फाइन, हो जाएगा ठीक इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। इसी नोट के साथ हम यहाँ पे एंड करेंगे। कुछ स्किल्स जो मियाँ साहब ने इस बुक से हवाले से आपको रेफ़र किए हैं, अगर ये स्किल सेट, ये क्वालिटीज़ हम अपने अंदर पैदा करें, तो होपफुली इंशाल्लाह ताला बफजल खुदा वी विल बिकम, और आई वुड से कि हम उस रेस के अंदर आ जाएंगे जहाँ पे वी कैन बिकम अ बेटर लॉयर। तो हम इस नोट के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे कि पैदा हुआ वकील तो मजलूम ने कहा कि आज हम भी साहिब आवाज़ हो गए। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका या कोई सजेशन हो, प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।